ओमिक्रॉन के केसेस में जो जो इजाफा हुआ है उससे ना बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि जो यूटी गवर्नमेंट्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी चिंताएं काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। और ऐसे में इस तरह की बातें भी निकल के आई हैं कि 15 साल से जो 18 साल की एज के जो बच्चे हैं उनका भी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसकी जो शुरुआत है वो हो सकती है। हमारे साथ रेणु शर्मा जी हैं जो डायरेक्टर हेल्थ हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, जो लोगों में काफ़ी चिंता है ओमिक्रॉन को लेकर, वो ये भी जो है सामने आया कि थर्ड वेव जो है काफ़ी पीक पे जा सकती है आने वाले दिनों में। हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या प्रिपरेशंस हैं? देखिए, ओमिक्रॉन की जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, ओमिक्रॉन के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं डे बाय डे। हमारे जम्मू में अभी तक 3 केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं जीन सीक्वेंसिंग से, मगर जो अभी तक प्रिलिमिनरी हमने देखा है, जो यहाँ पर 3 केसेस आए हैं, बड़ी माइल्ड डिजीज़ है और बड़े माइल्ड सिम्टम्स हैं उनमें। और इन्फेक्शियस ये वायरस जो म्यूटेशन होके ओमिक्रॉन बना है, ये इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा लगता है कि इसकी मॉर्बिडिटी जो है वो और जो इसकी सीवियरिटी है वो कंपैरेटिवली जैसे डेल्टा के टाइम हुई थी उससे कम लगती है। तो यही उम्मीद करते हैं हम कि ये कोई ज़्यादा सीवियर वेव नहीं होगी, इसमें ज़्यादा मॉर्टेलिटी नहीं होगी, मॉर्बिडिटी नहीं होगी और एडमिशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम लोगों को यही प्रार्थना एक बार फिर से आपके माध्यम से करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। इसलिए एहतियात बरतें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाएं, मास्क पहन के रखें और अपने हाथ जो हैं वो धोते रहें। तो ये सारे स्टेप्स अगर करते रहेंगे तो बचाव हो सकता है। और वैक्सीनेशन जिन लोगों को नहीं हुई है वो वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराएं। प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट करी है बच्चों की कैटेगरी 15 to 18 ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन की, तो उसके लिए वो जल्दी ही वैसे तो वैक्सीनेशन डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर जो है वो करवाते हैं, तो डीजी साहब वो जल्दी ही अनाउंसमेंट करेंगे और उसकी स्ट्रेटजी, आज मीटिंग भी है तो उसमें जैसे ACS सर हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे। वैक्सीनेशन करना हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हेल्थ के अंडर इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर होती है और जो करने वाला स्टाफ होता है वो मेरी तरफ से होता है, तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से चलता है। बाकी वैक्सीन प्रोवाइड फैमिली वेलफेयर करता है और सेशन साइट्स कहाँ कहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे, क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग होगी, वो उन्होंने करना होता है और इम्प्लीमेंट हमने करना होता है, तो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से ये चलेगा। तो आपने कहा कि जो कंट्रीब्यूशन है स्टाफ की वो हेल्थ डिपार्टमेंट देखेगा, तो ऐसे में पर्याप्त क्या हेल्थ डिपार्टमेंट के पास स्टाफ है, मैन पावर है? हाँ, स्टाफ फुली ट्रेंड है, रिपीटेड ट्रेनिंग्स उनकी हो रही हैं, मैन पावर है। पहले तो बहुत बड़ा ग्रुप था, उनको भी लगाया अभी तक, तो अब तो एक छोटा ग्रुप है 15 to 18 वाला, और साइड बाय साइड दूसरी वैक्सीनेशन जो सेकंड डोज जिनकी ओवरड्यू है वो भी चल रही है, तो वो भी चलती रहेगी। और जो रूटीन वैक्सीनेशन होती है बच्चों की वो भी रूटीन में, जिस तरह से अब पल्स पोलियो भी आ रहा है जनवरी में, वो सब एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। स्टाफ कैपेबल है और ये हम करेंगे। तो ये बताया गया है कि कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी जो बच्चे होंगे जो 15 to 18 एज कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ऐसा ही क्यों, कोवैक्सीन ही क्यों? ये डिसीजन तो सरकार ने लिया है, मे बी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन को देख के, या फिर ये भी है कि जो वैक्सीन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में पास होता है उनको जो रिसर्च जैसे बताती है कि ये सेफ़ है, तो उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया होगा। बाकी जो भी वैक्सीन हमें प्रोवाइड किया जाएगा और जैसी डायरेक्शंस हमें आएंगी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपकी तरफ से क्या एडवाइजरी, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या एडवाइजरी जो है वो दी गई है लोगों के लिए? लोगों को यही एडवाइजरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मत छोड़ें, अभी खतरा टला नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं थर्ड वेव ऑलरेडी है वहाँ चल रही, और कई जगहों पे तो फोर्थ वेव भी आ रही है। हम फिर भी ये, क्योंकि इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत अच्छी हुई है और हमारी यूटी में भी बहुत अच्छे वैक्सीनेशन परसेंटेज है, जो एडल्ट ग्रुप चल रहा था, जो बाकी ग्रुप्स में अभी तक जिनमें हो गई है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि लोग अपना बचाव खुद करेंगे और जैसे ही बच्चों की वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी तो बच्चों को वैक्सीनेट करवाने के लिए बूथ्स पे लाएंगे। तो मैडम, क्या परसेंटेज है जम्मू में वैक्सीन की, जो फर्स्ट डोज थी क्या मुकम्मल हो चुकी है 100%, और सेकेंड डोज
कहाँ तक उसका परसेंटेज पहुँचा? हाँ, फर्स्ट डोज तो 100% हो सकी है, हो गई है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में सेकंड डोज भी 100% हो गई है, मगर जैसे जैसे और फर्स्ट डोज लगती है तो सेकंड डोज ओवरड्यू और बढ़ते जाते हैं, तो वो एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। हाँ। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है आपका जो स्टाफ है वो लगेगा, तो सेंटर्स जो हैं क्या हेल्थ डिपार्टमेंट से इसका चुनाव करता है, कौन कौन से सेंटर्स रहेंगे? हाँ, ये सेंटर्स जो हैं ये सेशन साइट्स जो हैं सीएमओज और डिसाइड करते हैं, तो जो भी सेशन साइट्स वो बनाएंगे वहाँ पर स्टाफ लगाया जाएगा, तो सीएमओज और डिप्टी सीएमओज वो कोऑर्डिनेट करते हैं, और ओवरऑल सुपरविज़न मेरी डायरेक्टरेट की भी रहती है, जो लॉजिस्टिक्स जो उनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो सपोर्ट मेरी तरफ से रहती है, तो ये स्ट्रेटजी प्लान करी जाएगी जैसे ही हमें डायरेक्शंस आती हैं और वैक्सीन अवेलेबल कराया जाता है तो ये हो जाएगा स्टार्ट। तो कुछ पेरेंट्स ये समझना चाहते हैं कि क्या उनको रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों का, जो करवाना चाहते हैं अपने बच्चों का, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? वो अभी पता चलेगा, 1-2 दिनों में पता चल जाएगा, जैसे ही ऊपर से हमें डायरेक्शंस आएंगे ACS सर की तरफ से या DG फैमिली वेलफेयर की तरफ से, तो वो कन्वे की जाएंगी। तो 2 जनवरी से ही इसकी शुरुआत होगी? हाँ, जैसे पूरे कंट्री में होगी तो यहाँ भी इनॉग्रेशन उसकी वैसे ही होगी। तो मतलब आप ये आश्वस्त करती हैं कि अभी तो स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, और ओमिक्रॉन जो है वो ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा जिसे हम कहेंगे थ्रेट नहीं माना जा सकता जैसे डेल्टा था? एज ऑफ नाउ तो यही सिचुएशन लगती है, मगर जैसे आप जानते हैं इसमें म्यूटेशंस होती रहती हैं, और जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा हो रही है तो म्यूटेशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन की थ्रेट जो है सीवियरिटी वो डेल्टा से कम लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मैडम ने बताया है कि जो डेल्टा वेरिएंट था, जो सेकंड वेव में आया था, उसकी जो सेवेरिटी थी, जो उसका जो थ्रेट था वो ज़्यादा था ओमिक्रॉन में। हालांकि 3 अभी तक जो है पेशेंट जम्मू में हैं, और वो भी अभी तक उनकी जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा नाजुक नहीं हैं। तो ऐसे में जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो 2 जनवरी से ही स्टार्ट होना है, और उसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो आ जाएंगे। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो SOPs हैं उसका पालन किया जाए ताकि इस थ्रेट को फैलने से रोका जा सके।